ऋषि हुए, घोर के कण हुए और कण के सौरभ ऋषि। सौरभ ऋषि वाकई जवानी अवस्था में उनके पिता ने काम में कहा कि बोले बेटा विवाह बंधन में बंधना चाहिए, विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने वैराग्य स्वीकार किया कि बोले ना, मैं ग्रस्त जीवन में न बंध करके, और 60 वर्ष तक तपस्या की। और 60 वर्ष की तपस्या करने के बाद में राम जी से 60 पीढ़ी पहले युवनासु हुए, और युवनासु के कोई संतान नहीं थी, तो यज्ञ किया। और यज्ञ का जो जल था, उस समय जो रानी को जल पिवाना हो, वो पानी ये युवनासु महाराजा पी गए। सुबह जब ही पता पड़ो कि अरे बोले जी तो रानी को पिवाना चाहिए, बोले राजा बोले जल है तो हम पी गए। अरे राजा, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा उनके गर्भ से, उनके पेट से निकाला, और स्वयं इंद्र ने आकर के अपनी ये उंगली, छोटी उंगली, अपनी छोटी उंगली और उसके बालक के मुंह में दी। तब उनका नाम मानधाता, क्योंकि स्वयं इंद्र के द्वारा वो उंगली दी गई, इसलिए उनका नाम मानधाता था। अकाल पड़ा और अकाल में सारे ऋषि मुनि हार गए। तब स्वयं सौभरी ऋषि ने जाकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया, तब जाकर के बारिश हुई। मानधाता बोला कि मुझसे कुछ ले लो, मांग लो। उन्होंने मना कर दिया, और जल में 60 वर्ष तक तपस्या की। जल में रह करके 60 वर्ष तक तपस्या की, और 60 वर्ष तपस्या करने के बाद में उन्होंने एक मकर को देखा, जो मकरी के साथ में आनंद भोग रहा है। उनके मन में भी ये जिज्ञासा है, और जाकर के उन्होंने कहा कि क्यों ना राजा से मैं एक कन्या ले आऊं। और राजा मानधाता के पास में गए। राजा मानधाता से बोले कि राजा, हमारी इच्छा है विवाह करने की, और विवाह करने की इच्छा है, आप ऐसी कृपा करें कि अपनी एक कन्या हमें दे दें। अब राजा बोला कि मैं कन्या अपनी कैसे दे दूं? ये बुजुर्ग दे महात्मा और मेरी कन्या जवान। तो मानधाता के पुत्र अम्बरीश बड़े बुद्धिमान थे। अम्बरीश बोले पिताश्री, इसका एक समाधान बहुत अच्छा है। बोले क्या? बोले काम करो तुम, इनसे ये कह दो कि भाई मेरे महलों में भीतर चले जाओ, जो कन्या तुम्हें वरण कर लेगी वो कन्या तुम ले जाओ, ना तो इनको बुढ़ापे में कोई कन्या पड़ेगी, और अपन भी अपनी बात से नहीं तो ये जो श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे और घोर, और इनके श्राप से कोई बचा भी नहीं। तो राजा के पास ऐसा ही कहा। अंदर गए तो उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप बनाया सौभरी ऋषि ने कि वो 50 की 50 कन्याएं उनके साथ बोली। तब जाकर के उन्हें उनका मुख्य